आगे शाजिया यहीं से शुरू करते हैं। पहले ये बताइए, वो 11 साल जब आप बेमिसाल कहते हैं, वाकई 11 साल में सब कुछ बेमिसाल है या कुछ नाकामियां भी रही हैं शाजिया? देखिए, कभी भी परफेक्ट स्कोर तो किसी का नहीं हो सकता, लोग जितना भी चाहें, लेकिन 11 साल ने क्या कुछ कर दिया। अब देखिए, पूरी की पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कहेंगे 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हर एक तौर पर पूरी कायाकल्प बदली है। आप परिवर्तन के तौर पर अगर देखेंगे, चाहे वो हमारी डिजिटल इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारे इतने रोबस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स हो, या फिर हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी की ताकत, और वो भी हमारे इंटरनल कंजम्पशन के बेसिस पर, और ना सिर्फ एक्सपोर्ट इकोनॉमी के तौर पर जो कि चाइना है। तो आप देखिए, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हमारा आईटी सेक्टर हो, चाहे हम और हमारे और भी फील्ड्स, अगर आप फार्मेसी देखें और सेक्टर्स को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें, तो हर तरह से जब हम बन जाते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और पहले यूके को और अब जापान को भी पछाड़ देते हैं, और जब हमारा ग्रोथ रेट बाकायदा 7% से 8% के बीच एक बहुत ही कंसिस्टेंट लेवल पर लगातार बढ़ रहा होता है, जो कहीं ज्यादा आगे है बाकी सबसे, तो मुझे लगता है खुशी की बात है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। सबसे पहले तो मैं खुद सल्यूट करती हूँ कर्नल कुरैशी की फैमिली को और व्योमिका सिंह जी के परिवार को, उनके मित्रों को। क्या मतलब खुशकिस्मत है हम कि हमारी बहनें ऐसी हैं। तो बहुत ही ज्यादा एक फैन गर्ल मोमेंट है मेरे लिए वो भी। और पूरा परिवार आया, हमने सुना उनकी बहन को किस तरह से वो कह रही थी कि वो पूरी देश की बहनें से हमारी बहन नहीं है। तो ये बहुत एक अच्छा लगा इसको देखकर। और उसके साथ साथ अब जाहिर है सवाल किसी ने ये भी पूछा कि भाजपा के नेता ने विजय शाह जी का जिक्र किया, तो देखिए ये भी बात कही गई है और बाकायदा कहा गया है कि इस तरह से जो कंट्रोवर्शियल बातें हैं, या आप कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, बहुत खराब तरीके से वो समझ में आ रहा है लोगों को, तो इन सब चीजों से बचें। और अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि पूरे मिलिट्री ऑपरेशंस की ब्रीफिंग में हमारी 2 शानदार महिला जो सैन्य बल की जो एक उदाहरण है और एक मिसाल है वो करेंगी, तो उसके पीछे भी अपनी एक सोच है और वो सोच को समझने की जरूरत है। इसके साथ साथ भाई साहब ने भी बहुत सारी बातें कही, कुछ बातें मैं समझ में नहीं पाई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों कवर करेगा, और काश न्यूयॉर्क टाइम्स आप नहीं पढ़ते, आप काश और जो डायस्पोरा में खबरें हैं, जो हर जगह खबरें हैं, उनको देखते। तो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ज्यादातर सोरोस के कहने पर ही चलते हैं। जाहिर है भारत की पक्ष में बात होगी तो नहीं चलेंगे। और आपको खुश होना चाहिए कि शशि थरूर जी आपके इतने शानदार नेता किस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, कितने अच्छे तरह से पूरे उनके जो पूरे कनेक्शंस हैं। अब न्यूयॉर्क तो उनका पुराना शहर रहा है, 3 दशकों तक यूएन से वो कनेक्टेड रहे हैं। किस तरह से वो भारत की छवि को लेकर और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू और दृष्टिकोण को पूरी दुनिया के सामने ले जाकर वो दर्शा रहे हैं। शाजिया वेरी स्मार्ट। आपने बड़ी चतुराई से गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में डाल दी कि शशि थरूर जी गए हैं, मीडिया में नहीं छप रहा, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी शशि थरूर की नाकामी बता रही है क्या? यही कह रही है ना आप? नहीं, मैं कह रही हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट से क्या कोई एक्सपेक्ट भी कर सकता है। हाँ। और ना ही करना चाहिए। कितने लोग पढ़ते हैं, कौन है, क्या फर्क पड़ता है किसी को? तो कुछ मुझे लगता नहीं कि फर्क पैदा, तो उसके हमें अब सिर्फ आपको बुराई करनी है। तो अब भाई साहब बेचारे जानते हैं कि कितने सीनियर लीडर उनके हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे वो उनको कुछ बुराई ढूंढनी है। बुराई ढूंढनी तो कह रहे कवरेज नहीं हुआ। अरे भाई, अब अच्छाई देखिए कि हमेशा नेगेटिव चीजों में रहेंगे आप, क्या होगा आपका? बहुत आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी में रहेंगे और उसी को प्रोजेक्ट करेंगे। हमारा ही देश है भाई, और हमारे ही प्रधानमंत्री है, और शशि थरूर तो आपके लीडर हैं। उनकी तो हमें अगर आप बल्कि उनसे पूछिए जाकर के क्यों नहीं कवर किया, आप लिखिए कि हाउ डेयर यू, इतनी बड़ी चीज हो रही है। आपको तो ये कहना चाहिए बजाय कि आप बीजेपी से सवाल पूछें, इसमें बीजेपी क्या कर सकती है। और दूसरी जरूरी बात, ये वक्त होता है कभी कभी कि साथ रहें। और बोलिए अतुल पाटिल, क्या कह रहे हैं? बोलिए अतुल भाई।